माह रमजान के बीचों बीच इसराइल ने गजा में फिर जबरदस्त हमला करते हुए सीज फायर तोड़ दिया। रात में हुए इसराइली हमले में गजा में हमास के कई लीडर मारे गए हैं। इसराइल के हमले में 413 लोगों के मारे जाने की खबर है। रफा, गजा सिटी और देर अल बलाह में हमलों का असर देखा गया है। हमास ने इसे बीच बातचीत इसराइल की वादा खिलाफी बताया है। वहीं मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार शौकत भारती कहते हैं कि ये इसराइल की नहीं बल्कि अमेरिका की वादा खिलाफी है। इसराइल तो सिर्फ एक्शन कर रहा है। हमास के साथ इसराइल के मुआहदे के पीछे भी अमेरिका ही था। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ बातचीत का हिस्सा थे। वो सवाल उठाते हैं कि अमेरिका के रहते सीजफायर कैसे टूटा। क्या सीजफायर की मंशा थी ही नहीं, ये सिर्फ समय खींचने का एक प्लान था। बकौल शौकत भारती, अरब मुल्कों ने मिलकर गजा वालों को धोखा दिया है। वो कहते हैं कि हमास की सीनियर लीडरशिप पहले ही खत्म हो चुकी है। हमास के सीनियर लीडर अरब मुल्कों और उनके दोस्तों पर कभी यकीन नहीं करते थे। वो सिर्फ ईरान के साथ बात करते थे। उन्हें मिस्र, कतर, सऊदी और यूएई पर एतमाद नहीं था। जूनियर लीडरशिप ने गजा के लिए अरब मुल्कों पर भरोसा किया। अरब मुल्क गजा के रीडेवलपमेंट के लिए पैसे रिलीज करने का प्लान बनाते गए और इधर इसराइल ने गजा पर फिर हमला कर दिया। व्हाइट हाउस का ट्विटर हैंडल कहता है कि हमें इसराइल के जरिए किए जाने वाले इन हमलों की जानकारी थी। तो क्या ये माना जाए कि जो अमेरिका हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदा या समझौता करा रहा था, उन्होंने खुद ही इसे तोड़ दिया? मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती का यह भी कहना है कि सीज फायर एक ड्रामा था और 16 माह से थक चुके इस्राएली सैनिकों को तैयारी करने का मौका फराहम कराने का एक बहाना। अगर सीज फायर बातचीत में साफगोई होती तो इसमें फिलिस्तीन के 2 स्टेट सोल्यूशन पर चर्चा जरूर होती, लेकिन इस पूरी बातचीत के दौरान 2 स्टेट थ्योरी पर कहीं चर्चा नहीं हुई, क्योंकि इसराइल और अमेरिका इस पर कभी सहमत नहीं होने वाले। वहीं हमने थिंक टैंक इमेजिन इंडिया के प्रेसिडेंट और अमेरिका की सियासत को बेहतर तरीके से समझने वाले रोबिंद्र सचदेव जी से भी बात की। उनका कहना है कि इसराइल की ताज़ा कार्रवाई से लगता है कि दुनिया ने गजा को इसराइल की मर्जी पर छोड़ दिया है। किसी मुल्क को वहां होने वाले इंसानी नुकसान की फिक्र नहीं है। बकौल रविंद्र सचदेवा, हमास के साथ सीज फायर और बातचीत में होने के बावजूद इसराइल को लगता है कि वो 16 माह में भी हमास की मिलिट्री विंग से पार नहीं पा पाया, उनकी कमर नहीं तोड़ पाया। यही वजह है कि किसी न किसी बहाने वो हमास पर हमला कर रहा है। रविंद्र सचदेव कहते हैं कि आगे आने वाले दिन गजा के लिए और अहम हो सकते हैं। हो सकता है कि इन ताज़ा हमलों के बाद भी बातचीत का प्रोसेस चलता रहे। वहीं मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि इसराइल के हमले और उनमें सैकड़ों मौतों के बाद अब मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ सकती है। यमन के हूती तो अमेरिकी हमलों के खिलाफ ताल ठोक ही रहे हैं और हो सकता है कि ईरान और यमन इस जंग का हिस्सा बन जाएं।